न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSJ TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आसनसोल उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन से पहले शनिवार को टीएमसी और बीजेपी ने किया जोरदार शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी ने तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के रोड शो को टक्कर देने के लिए बंगाल के सभी बड़े नेताओं को आसनसोल की सड़कों पर उतारा। अग्निमित्रा के प्रचार में पूरे दमखम से दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जीटी रोड पर किया विशाल रोड शो। उमड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का हुजूम। जीटी रोड में रोड शो को देखते हुए बीएनआर और भगत सिंह मोड़ पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने शहर में गाड़ियों के प्रवेश को रोका। लोगों को हुई भारी परेशानी। पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा को हराने वाले बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तृणमूल उम्मीदवार पर कसा तंज। कि क्या गारंटी है कि टीएमसी के उम्मीदवार 24 तक टीएमसी में रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा के लिए पथ नाटिका पर प्रचार करने वाले दल को पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। आसनसोल लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाबुल सुप्रियो के पार्टी छोड़ने के बाद और फिर इस्तीफा देने से अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन बीजेपी अपनी जीती हुई सीट को किसी कीमत पर तृणमूल के खाते में नहीं जाने देना चाहती, इसलिए उसने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार से पहले शनिवार को अपनी पूरी बंगाल टीम को आसनसोल में उतार दिया। यानी यह कह सकते हैं कि भले केंद्र स्तर का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए आसनसोल नहीं आया, लेकिन बंगाल के सभी बड़े नेताओं ने शनिवार को आसनसोल में आकर पार्टी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के प्रति एकजुटता दिखाई और रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भरपूर उत्साह दिखाई दिया। गौर करने की बात है कि सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसी दिन जीटी रोड पर मेगा रोड शो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में निकाला गया था। लेकिन बीजेपी के रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पूर्व अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, बैरकपुर के फायर ब्रांड सांसद अर्जुन सिंह समेत अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। रोड शो के दौरान अग्निमित्रा एक खुली जीप में अकेले सवार थी, जबकि सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष एक दूसरे वाहन में थे। वहीं शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह एक अन्य वाहन में सवार थे। तृणमूल के जुलूस को देखते हुए बीजेपी ने शाम को अपना रोड शो किया। ये रोड शो चित्रा मोड़ से शुरू होकर कोर्ट, SB गोराई रोड, जिला अस्पताल होते हुए जीटी रोड पर रामबंधु तालाब इलाके में जाकर समाप्त हुआ। बीजेपी के रोड शो में भी तृणमूल की तरह ही पुरुलिया के छाव नृत्य को शामिल किया गया था। परिस्थिति तो नहीं, साधारण जीवन यापन करार मतो परिस्थिति नहीं। पुलिस प्रशासन आईन कानून कोथाय लोक खुঁজে পাচ্ছে না। যেভাবে শিশুদের মহিলাদের হত্যা করা হচ্ছে, যেভাবে প্রকাশ্যে মানুষ খুন হচ্ছে, পুলিশ সিভিক পুলিশ খুন হয়ে যাচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা কোথায়? মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কোনো কন্ট্রোল নেই। যে কোনোভাবে ভোট জিতে রেখে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছেন। আজকে টিচাররাও পথ অবরোধ করছেন, স্টুডেন্টরাও পথ অবরোধ করছেন। শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তান হতে পশ্চিমবাংলার খুব বেশি দিন দেরি নেই। আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, সব সিবিআই হয়ে যাচ্ছে, কারণ এখানে কোনো প্রশাসন নেই। পুলিশের উপরে, সিআইডির উপরে কারো কোনো ভরসা নেই। সব কিছু লোক দেখানো। তাই সমাজের লোকের বলুন, পাবলিকের বলুন, কোর্টের বলুন, কারোই সরকারের উপরে ভরসা নেই।
आसनसोल लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक विशाल महारैली निकाली। यह महारैली आसनसोल के बीबी कॉलेज से शुरू होकर सिटी बस स्टैंड होते हुए गिरजा मोड़ के पास आकर समाप्त हुई। इस रैली में हजारों की संख्या में विभिन्न वार्डों और विधानसभाओं से आए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस महारैली में भीड़ ऐसी दिखी मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। वहीं इस रैली का आकर्षण का केंद्र बना पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य मुखौटा नृत्य, जिसमें कलाकारों ने विभिन्न देवी देवताओं के मुखौटा पहनकर नृत्य किया। वहीं ढोल नगाड़ा के साथ भी कई वार्ड के लोग आए थे, जबकि इस दौरान 2 कलाकारों के द्वारा शेर बनकर लड़ाई का प्रदर्शन भी किया गया। जो कार्यकर्ताओं को बहुत भाई। इस रैली का नेतृत्व अभिषेक बनर्जी ने किया। अभिषेक बनर्जी के वाहन पर प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, पूनम सिन्हा, अभिजीत घटक उपस्थित थे। अभिषेक बनर्जी ने सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों का अभिवादन किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी तैनाती के साथ रैपिड एक्शन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी तैनाती के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया था। साथ ही दमकल विभाग को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। रोड शो मार्ग में आश्रम मोड़ और रामबंधु मोड़ सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रित किया जा रहा था। बिक्री करेनी, आत्मसमर्पण करेनी, আপনাদের সাংসদ ছিল, ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলে ঢুকেছে। আমি সবাইকে বলবো যে প্রতিবাদ আমরা আজকে এই আসানসোলের রাস্তায় সংগঠিত করেছি, আগামী 12 তারিখ ভোটটা দিতে হবে যত কষ্ট হোক। বাই ইলেকশনে এমনি ভোট কম পড়ে, কিন্তু আমার কষ্ট হলেও একটু গরম বেশি পড়লেও দয়া করে ভোট দেবেন। তার কারণ আপনার এক একটা ভোট এই অহংকারীদের গালে এক একটা চড়। এটা যদি যোগ্য জবাব দিতে হয়, যদি আপনি মনে করেন যে মহামারীর বাজারেও যারা ওষুধের দাম, জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে, ওষুধের উপর কর চাপাচ্ছে, তাদেরকে জবাব দিতে হয়, ভোট 4 নম্বরে দিতে হবে। 1, 2, 3, 4 বিজেপি ছাড়খাড়। জবাব দিতে হবে, কষ্ট হলেও দিতে হবে। আর উন্নয়ন তো তৃণমূল সরকার আছে, আপনি বুঝে নেবেন। আপনি যদি তৃণমূলকে ভোট দেন, তৃণমূল আপনার জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর, আর যদি নাও দেন তাও কাজ করতে বদ্ধপরিকর। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমরা সবার সরকার, আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার মন্ত্রে বিশ্বাস করি। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের মূল মন্ত্র। কালো টাকা ধ্বংস হয়েছে, আমরা চেয়েছিলাম কালো টাকা ধ্বংস, কিন্তু গরিবের চোখের জল ফেলে নয়। আর দেখুন, বাংলা এদেরকে হারিয়েছিলেন। 2021 সালের মে মাসে রেজাল্ট বেরিয়েছিল, 2 মে, তারপর বাবুদের টিকি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমি সেজন্য বলেছিলাম, বহিরাগত আসে বহিরাগত যায়, বাংলা নিজের মেঘে যায়। আর এখন আবার, আগে তো আমাদের প্রার্থী চুরি করতো, এখন আবার স্লোগান চুরি করছে। আমি দেখছিলাম সব জায়গায় লাগিয়েছে আসানসোল নিজের মেঘে যায়, আরে স্লোগানও চুরি করছে। কি দল! আমি বলবো আসানসোলের বিধায়ক আসানসোলে থাক, আর শত্রুঘ্ন সিনহা দিল্লি যাক। মমতা ব্যানার্জির প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, সাধারণ মানুষের প্রার্থী, খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকের প্রার্থী, আসানসোলের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে আগামী 12 তারিখ সকাল সকাল ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে 4 নম্বর বোতাম টিপে নিজের ভোট নিজে দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर
मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चितरंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्र सेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर रविवार को प्रचार का आखिरी दिन है। उससे पहले शनिवार को तृणमूल कांग्रेस ने GT रोड पर एक बड़ा रोड शो किया, लेकिन इस रोड शो के मद्देनजर BNR मोड़ और भगत सिंह मोड़ पर बैरिकेडिंग कर आसनसोल बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था। BNR मोड़ पर पुलिस अधिकारी और कर्मी तैनात थे, जो शहर की तरफ गाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इससे बानपुर और कोर्ट की तरफ से आ रहे गाड़ियों की डाइवर्ट कर दिया जा रहा था। यही हाल भगत सिंह मोड़ पर दिखाई दिया। यहाँ बानपुर रोड, सनरेले रोड और बराकर की तरफ से आ रही गाड़ियों को BNR की तरफ जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। आसनसोल शहर की तरफ गाड़ियों को नहीं जाने देने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति कई घंटे तक दिखाई दी। तृणमूल का रोड शो खत्म होने के बाद ही BNR और भगत सिंह मोड़ से बैरिकेडिंग हटाई गई। देखिए, आप लोग एक बात समझिए इस बात को, ये देश का चुनाव अब बहुत दूसरे दौर में जा रहा है, विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और भाजपा को जिताएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आसनसोल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए शत्रुघ्न सिन्हा को 2,80,000 वोटों से हरा दिया था। वहीं रविशंकर प्रसाद शुक्रवार से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार के दिन आसनसोल बाईपास स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को 22 साल सांसद बनाया, इसके बावजूद वह पार्टी छोड़कर चले गए। प्रसाद ने शत्रुघ्न के 3 साल में 3 पार्टी बदलने पर सवाल उठाए और पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि शत्रुघ्न सिन्हा फिर कोई दूसरी पार्टी ना बदल ले। का जवाब दूंगा। और परिचय आपने सुना, मैं देश का और पटना साहिब लोकसभा का MP भी हूं, जहां से तृणमूल के वर्तमान उम्मीदवार को मैंने लगभग
2,85,000 वोट से हराया था। मैंने अपने पटना के चुनाव में भी तृणमूल के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया और यहां भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। आसनसोल का चुनाव थोड़े यूनिक सिचुएशन में हो रहा है। जो बीजेपी के 2 बार जीते हुए उम्मीदवार थे वो टीएमसी में चले गए, तो वो नहीं है तो मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। साहिब में हराया, वो आसनसोल में लड़ने आ गए हैं, उनकी बात जरूर करूंगा क्योंकि वो उम्मीदवार हैं। टीएमसी के उम्मीदवार को मैं चाहता हूं आसनसोल की जनता ये जाने, बीजेपी ने 22 साल एमपी बनाया, 2 टर्म्स राज्यसभा 6 ईयर ईच 12 साल और 2 टर्म्स लोकसभा 10 साल 22 साल। अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए। 22 साल बाद उन्होंने भाजपा 19 में स्वयं छोड़ दिया। आलोचना किया मोदी जी की बहुत, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, आपको मालूम है, और वो कांग्रेस से लड़े पटना साहिब से, जहां मेरे हाथों पराजित हुए, और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ में राजनाथ जी के खिलाफ लड़ी, वो भी पराजित हो गई। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पटना की बांकीपुर सीट से उनके बेटे चुनाव लड़े, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार से 40,000 वोट से हार गए। अब वो यहां आए हैं लड़ने के लिए। किसी को भी लड़ने का अधिकार है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर 3 साल में 3 पार्टी, 19 में भाजपा छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए, तो आसनसोल के लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि क्या गारंटी है कि टीएमसी के उम्मीदवार 24 तक टीएमसी में रहेंगे। अगर 3 साल में 3 पार्टी, तो आगे फिर रास्ता खुला है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव देश को आगे बढ़ाने में विश्वास पैदा करने वाला चुनाव। जब बीजेपी नेता से शत्रुघ्न सिन्हा के इस दावे के संबंध में पूछा गया कि उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी कर पटना साहिब से हराया गया, तो रविशंकर प्रसाद ने इस पर हैरानी जताते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। मैंने पहले सुनिए, उन्हें सही में कहा ये, तो आप जरा मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ईवीएम कब से है देश में? कब से है? 98 से। तो 2009 में वो जीते तो ईवीएम ठीक था, 2014 में पटना तो जीते ईवीएम ठीक था, अभी जो आम आदमी पार्टी जीती है पंजाब में तो ईवीएम ठीक है, 2012 में अखिलेश यादव जीते तो ईवीएम ठीक है, और जिस नई पार्टी में वो गए हैं वो पार्टी जो अभी जीती है बंगाल में तो ईवीएम ठीक है। ये कौन सा तर्क है भाई? ये क्षमा करें, अगर उन्होंने कहा है तो पटना साहब की जनता के साथ वो बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं कि पटना साहब की जनता ईमानदारी से वोट नहीं करते, और वहां के सांसद के रूप में मैं उनकी इस टिप्पणी का बहुत जबरदस्त रूप से प्रतिवाद करता हूं। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस कमेंट ऑफ इट इज इररिस्पॉन्सिबल टू से द लीस्ट। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटो मूवर्स, जीटी रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। पिछले कुछ दिनों से कोलकाता की नाट्य संस्था मुक्ति द्वारा आसनसोल लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में जगह जगह घूमकर नृत्य नाटिका कर रही है। मुक्ति नामक नाट्य संस्था द्वारा पापिया अधिकारी के नेतृत्व में ऐसी पथ नाटिका की जा रही थी जिसमें राज्य की तृणमूल सरकार के शासन में हुए कृत्यों का पर्दाफाश किया जा रहा था। मुक्ति के सदस्य आसनसोल स्टेशन के वेटिंग रूम में ठहरे हुए थे, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आसनसोल की पुलिस इन लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार की रात को कुछ पुलिस अधिकारी नाट्य संस्था मुक्ति के लोगों के पास जाकर पूछताछ करने लगे। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। खबर पाकर बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल भी वहां पार्टी नेताओं को लेकर पहुंच गई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों में बहसबाजी हुई। শিল্পীর সাথে এরকম ধরনের ব্যবহার করতে পারে না এরা। আমরা ওখানে শুয়ে আছি, মেয়েদের রুমে ঢুকে যাচ্ছে, কিছু না বলে মেয়েদের রুমে ঢুকে যাচ্ছে। আপনারা কিসের জন্য ইনকোয়ারি করতেছেন? আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন এসেছে। কি ইনফরমেশন? কি ইনফরমেশন? এইভাবে হাত দেখাচ্ছে পুলিশ। বলে অভিযোগ বলে এইভাবে করতে পারছেন। আর আপনি এখানে আটজনকে খুঁজতে আসছেন। ইনফরমেশন ওখানে থাকে না। র্যাঙ্ক করে ইনফরমেশন থাকে না আপনাদের কাছে। ওখানে ইলিগাল কাজ চলছে। তার ইনফরমেশন আছে। এবং আমাকে তোমাকে একটা মনে হচ্ছে ভদ্র করে মেয়ে, তোমার বাবা মা নেই, আমাকে কোথায় এসছো, আমি তো আমাদের তো সন্দেহ হয়ে গেছে, আমরা সেটা কিছু বলতে পারবো না। তো তখন আমাকে এইসব বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে কথাগুলো বলা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে? ওই তো তোমার তো বাবা মা ছিল, দেখো তো ভদ্র করে মেয়ে বলছে আমি কি। बाद में अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चूंकि पापिया अधिकारी और उनकी टीम के सदस्य बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, इसलिए तृणमूल द्वारा उन्हें पुलिस के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। টলিউডের নামকরা নায়িকা এবং নাট্যশিল্পী পাপিয়া অধিকারী একটি টিম, তারা এসে বিভিন্ন জায়গাতে পথনাটিকা করছে এবং অত্যন্ত ভালো সাড়া পড়েছে।
এটাই হচ্ছে মেন কারণ আজকে এই হ্যারাসমেন্টের। কারণ তারা খুব সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে এই লাস্ট 5-6 দিনে। আজকে দুপুরবেলায় তারা যেখানে রয়েছে, এখানে দুপুরবেলাতে আসানসোল সাউথ ওসি, যাকে ইলেকশন কমিশন আজকেই ট্রান্সফার করেছে, ট্রান্সফার করার আগে সে একদল পুলিশ পাঠিয়েছে এখানে। এই ছেলে মেয়েগুলির কাছে এসে পুলিশরা অকথ্য ভাষায় কথা বলেছে, আমার সম্বন্ধেও অকথ্য ভাষায় কথা বলেছে, বলেছে তোর অগ্নিমিত্রা কী করবে দেখে নি। সেগুলো ভিডিও করেছে ছেলে মেয়েগুলো। তারপরে তো এনকোয়ারি করে অনেক কিছু নোট ফোট করে, তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক রয়েছে যে তুফানগঞ্জে থাকে, তার বাড়িতে পুলিশ পৌঁছে গেছে। আজকে তৃণমূলের গুন্ডারা খুন করে দিচ্ছে, মানুষকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের বাড়িতে এনকোয়ারি হয় না। কিন্তু কিছু বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যারা পথনাটিকা করছে, তাদের বাড়িতে কিন্তু হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে পুলিশ পৌঁছে গেছে। পুলিশের কি দক্ষ পুলিশ আমাদের। আর আবার রাত্রিবেলায় তখন বাচ্চা বোধ হয় 12টা, 12:15, সেই সময় আবার পুলিশ এসছে, তার সাথে মহিলা পুলিশকে নিয়ে, মানে বিরাট একটা যেন কোনো মানে একটা করছে আর কি, টেররিজম চলছে, টেররিস্ট এসছে। बर्नपुर के पुराना हाट में बर्नपुर एथलेटिक क्लब द्वारा बासंती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल कोरोना संकट की वजह से बासंती पूजा बड़े स्तर पर नहीं की गई थी, लेकिन इस बार पूरे उत्साह के साथ बासंती पूजा की जा रही है। शनिवार की सुबह अष्टमी की पुष्पांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पूजा मंडप में आई थी। पुजारियों के मंत्रोच्चारण और ढाकियों के ढाक बजाने से पूरा माहौल उत्सव में लग रहा था। बर्नपुर एथलेटिक क्लब के सचिव नवेंदु पाल ने बताया कि क्लब द्वारा कई वर्षों से पूजा की जा रही है। पूजा के अलावा क्लब सामाजिक कार्यों में भी आगे रहता है। जो 1990 সালে শুরু করেছি, এই বছর নিয়ে আমাদের এই পুজো 33 বছরে পা দিলাম। এই পুজোটা আমরা শুরু করি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতিকল্পে। আর এই দাতব্য চিকিৎসালয় আমাদের খুব ভালো মতোই চলছে। আমরা বাৎসরিক ব্লাড ক্যাম্প করি। এবছর আমরা 65 জনের চোখ অপারেশন করিয়েছি, বাচ্চাদের স্পোর্টস করাই। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSG TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट,